हमने सोचा कि अब तो बड़ा काम करना पड़ेगा गाय के क्षेत्र में। हमने भैंस के घी से ज्यादा वैल्यू दी गाय के घी को, और आज भैंस के बटर से ज्यादा पैसा मिल रहा है गाय के बटर को। मुझे पूरा विश्वास है वो दिन भी आएगा जब भैंस के दूध से कीमत ज्यादा गाय के दूध को मिलेगी। ये काम होना चाहिए और ये होगा। इसके लिए एक चीज को गौरव देना पड़ता है। हम गाय के दूध की भी ब्रांडिंग करें। तो आप लोग गाय का खूब सेवा करना, और इतना ही नहीं, गाय भी आपको देसी दिलाएंगे। अभी देसी गाय है लेकिन थोड़ा दूध देती है, कुछ कुछ नस्ल है जो थोड़ा ज्यादा देती है। शाही है, राठी है, थारपारकर है। वो थारपारकर नस्ल की, कांकरेज नस्ल की, राठी नस्ल की, गिर नस्ल की, कुछ थोड़ी बहुत 7-8 नस्ल की गाय है जो 20-25 किलो तक दूध दे रही है, नहीं तो 10-15 किलो ही ज्यादातर। फिर कुछ छोटी छोटी गाय है वो 5-5 किलो दूध देती है। श्रद्धेय आचार्य जी इस कार्य में लगे हुए हैं। अभी अगले साल तक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट करने का है। अभी हमारे पास बहुत से प्रस्ताव आए हैं। महादेव जी भी यहां पर बैठे हैं। हमने मुख्यमंत्री जी से भी बोला है कि एक ऐसा बड़ा प्रकल्प हम शुरू करना चाहते हैं जिससे कि हिंदुस्तान में, हिंदुस्तान की भारतीय नस्ल की गाय 25 से 50-60 किलो दूध देने वाली तैयार हो जाए। वो गाय की बछड़ी भी आपको देंगे। तो आपको जब 25-50 किलो दूध देने वाली गाय मिल जाएगी तो आपके घरों में भी समृद्धि आएगी। तो गाय के दूध से आपके घरों में समृद्धि आए। और आप फिर जो आपके खेत है, इन खेतों में अपनी डोल पर अथवा जो आपके पेड़ हैं, अब जैसे नीम के पेड़ है, ऐसे खेतों में कोई ना कोई पेड़ होते हैं। एक पेड़ से आप 5 से 10 हजार रुपए की गिलोय, उसको गुड़वेल बोलते हैं, इधर अमृतबल्ली बोलते हैं, तिपति गौ बोलते हैं, कहीं गुर्च बोलते हैं, गुजराती लोग गड़ो बोलते हैं। ये गुड़वेल, ये गिलोय, ये अमृतबल्ली, ये एक पेड़ के ऊपर 5 से 10 हजार रुपए की हो जाती है। ये गिलोय डायबिटीज के लिए, मोटापा के लिए, डेंगू और स्वाइन फ्लू के लिए, चिकनगुनिया के लिए, ये गिलोय इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए, आयु को बढ़ाने के लिए इतनी जबरदस्त चीज है। जो गिलोय खा लेगा उसको कभी सर्दी जुकाम भी नहीं होगा। बाकी न बीपी, न शुगर, न अर्थराइटिस। उसको डेंगू वाला और चिकनगुनिया वाला मच्छर खाएगा तो आदमी नहीं मरेगा, मच्छर मरेगा। इतनी जोरदार है, इतनी जोरदार औषधि है गिलोय। आप अपने खेतों में बोएंगे तो आपको जड़ी बूटियां बोएंगे, उससे आपकी अतिरिक्त आमदनी होगी, दूध से आपकी अतिरिक्त आमदनी होगी। आप जो टमाटर मटर बोते हो, जो फसल बोते हो, उसका पूरा मूल्य आपको मिलेगा। जो किसानों का जो संतरा आदि अलग अलग क्षेत्रों में जो बोते थे उनकी बुरी हालत हो जाती। तो फूड प्रोसेसिंग यूनिट कुछ लोग लगाते, चला नहीं पाते, तो पतंजलि का काम है शुद्ध आहार हमारा मौलिक अधिकार है। प्योर फूड, हेल्दी फूड, दिस इज अवर फंडामेंटल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल राइट। लेकिन इसके लिए पूरे देश में जागृति नहीं थी। पतंजलि इस जागृति को लेकर के आएगा। तो ये कोई राजनीतिक रैली नहीं है जो आपको यहां बुलाया है। ये आपके जीवन में क्रांति लाने वाला एक आज बहुत बड़ा एक तीर्थ यहां पर बन रहा है, उसकी ये सभा है कि आपके जीवन में कैसे समृद्धि आए, खुशहाली आए। उसके लिए अभी तो कुछ चरण हम आगे बढ़ेंगे, आपको कुछ बात और भी बताएंगे। पहले योग की बात बता देते हैं। हमारे सभी महापुरुषों ने, चाहे हमारे वारकरी संप्रदाय के बड़े संत हो, चाहे अलग अलग परंपराओं के हमारे संत हो, हमारे पूज्य भास्कर जी महाराज जी हो,
जितने हमारे अलग अलग महापुरुष हुए, सबने टंटा मुक्ति, व्यसन मुक्ति ये आंदोलन चलाए। आप लोग सुबह एक बार उठ के प्राणायाम कर लेना। देखो, किसान दिन भर खेत में काम करता है तो ठीक है, उसकी एक्सरसाइज हो जाती है, लेकिन उसका ऊपर ऊपर का व्यायाम तो हो जाता है, हार्डवेयर का व्यायाम तो हो जाता है, उसका सॉफ्टवेयर किसान का भी गड़बड़ हो रखा है। सुन लो किसान भाइयों, आप लोग जब खेत में काम करते हो तो आप लोगों को, अब आप लोग झुकते हो, तो आप लोग झुकोगे तो कमर का व्यायाम हो गया, तो आपको सूर्य नमस्कार करने की जरूरत नहीं। हमको अब ऐसे ही सूर्य नमस्कार करते हैं तो ये आपका ये सूर्य नमस्कार तो खेत में हो जाता है ऐसे। तो ये तो आपका तो काम करते करते एक्सरसाइज हो गया, लेकिन इससे तो आपका हाथ का एक्सरसाइज हुआ, पैर का एक्सरसाइज हुआ, पीठ का एक्सरसाइज हुआ, अंदर लीवर किडनी का एक्सरसाइज कैसे होगा? आप लोग जब खेत में काम करते हो तो आपका हाथ का पैर का एक्सरसाइज हो जाता है, इसलिए किसानों के हाथ पैर बड़े मजबूत होते हैं। लेकिन किसानों को भी हार्ट अटैक हो रहा है, किसानों का भी लीवर और किडनी खराब हो रहा है, किसानों को भी शुगर की बीमारी हो रही है, प्रेशर हो रहा है, जोड़ों में दर्द भी हो रहा है। क्यों? वात रोग बढ़ गया, पेनक्रियाज गड़बड़ हो गया, फेफड़ा गड़बड़ हो गया, वो धूल मिट्टी जमा होकर के लंग में जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो फेफड़ा उसका कमजोर पड़ गया। तो क्या करना? सब किसानों को प्राणायाम जरूर करना है, संकल्प लेके जाओ तो आपको एक भी रुपए दवा में खर्च नहीं होगा और 1 रुपए की भी दारू नहीं पियोगे। दवा दारू दोनों का खर्चा बंद। तो क्या करना? तो एक तो ये करना, बैठ के करना। कभी सोचो कि बाबा जी ने नया प्राणायाम सिखाया खड़े होके, ऐसे ही बैठ के करना। कैसे करो? ये तो महादेव बड़ी जोर से फूंक मारता है? तो जो है सदा भाऊ जी मारो, फिर सदा स्वस्थ रहोगे। ऐसे 2 से 5 मिनट कर लेना। जो सुबह से शाम खेती में काम करते हो ना, तो धूल धाल जमा होता है ना, सब निकल जाएगा। और जिसको ब्लड प्रेशर, हार्ट की बीमारी, हर्निया और कमजोरी नहीं है ना, तो जोर से करना है ऐसे। ये पक्का निकला है एकदम, ये हार मानने वाला नहीं है। तो जो 2 मिनट ऐसे कर लेगा, पसीना आ गया ना माथे पे, 2 मिनट ऐसे कर लेगा, उसका फेफड़ा मजबूत हो जाएगा, श्वास दमा अस्थमा की बीमारी नहीं होगी, पक्का। एक बात, और उसके शरीर में ताकत पूरी हो। दूसरा, एक तो यहां बीमारी होती है, एक आदमी को यहां पेट में बीमारी होती है, 3 जगह ज्यादा बीमारी होती है। एक तो दिमाग खराब रहता है, एक ये फेफड़ा खराब हो जाता, हार्ट, इधर से पेट खराब हो जाता है। तो पेट के लिए देखो, ये तीन प्राणायाम तो बहुत जरूरी है। एक भस्त्रिका, दूसरा देखो ये ये जोरदार चेला। मुख्यमंत्री देवेंद्रजी फडणवीस यांचे स्वागत आणि सन्मान करावा।
हमारे परम श्रद्धेय हमारे बीच जो आज के युग के धन्वंतरी और विश्वकर्मा दोनों के रूप में मौजूद है। चरक सुश्रुत के बाद अगर आयुर्वेद में किसी ने क्रांति की है तो उसके जनक है। प्रचंड पुरुषार्थी, अत्यंत देशभक्त और संपूर्ण मानव जाति के लिए मिला हुआ भगवान का एक वरदान जैसे हमारे परम श्रद्धेय आचार्य जी को प्रणाम और वंदन करके मैं एक विनती करता हूं कि वे आज की इस मंगल कार्यक्रम की प्रस्तावना प्रास्ताविक करें। भारत माता की वंदे, गौ माता की। आज के इस पावन अवसर पर नेवासा के इस पवित्र भूमि पर जहां परम वंदनीय संत शिरोमणि ज्ञानेश्वर ने अपनी अलौकिक प्रतिभा और ज्ञान को एक स्वरूप प्रदान करके उस पूज्य संत ने पूरी दुनिया को एक नया संदेश दिया। उस पवित्र संत ज्ञानेश्वर की कर्मभूमि से श्रद्धेय स्वामी जी महाराज, जो हम जानते हैं कि वह हमारे देश के संस्कृति के स्वरूप, राष्ट्रवाद के प्रतिरूप, देश की और जनता की धड़कन के रूप में जो हमारे दिल और हृदय में जिनका स्थान है, जिनका सम्मान है, ऐसे पूज्य संत के सानिध्य में इस महाराष्ट्र के बहुत ही यशस्वी, ऊर्जावान, गतिमान और बहुत ही मृदु, सरल, सौम्य मूर्ति माननीय श्री देवेंद्र फडणवीस जी, जिनके सानिध्य में आज इस दुग्ध प्रसंस्करण केंद्र का उद्घाटन हुआ। यह संतों की भूमि है। संतों की और गायों का बहुत अनन्य संबंध है और गौ माता की रक्षा के लिए, गौ माता के दूध से देश के लोग बलशाली हों, गौ माता के घृत से लोगों को बल और शक्ति मिले और गोपालक किसानों को जीवन जीने का राह और संसाधन प्राप्त हो, इसके लिए यह महान अभियान श्रद्धेय स्वामी जी ने इस महाराष्ट्र के पवित्र भूमि से प्रारंभ किया। इसके लिए मैं पहले श्रद्धेय स्वामी जी और माननीय मुख्यमंत्री जी, उनका प्यार और श्रद्धेय स्वामी जी की आप सबके लिए भावना, इसके लिए दोनों का मैं वंदन करता हूं, धन्यवाद करता हूं। एक बार जोरदार करतल ध्वनि से आप अपनी भावनाएं प्रकट करें। आज इस पावन अवसर पर हमारे माननीय भाई जयदेव जी और पूरी हमारी भारत स्वाभिमान की टीम और हमारे कार्यकर्ता, हजारों कार्यकर्ता, न धूप न सर्दी न गर्मी, किसी भी तरह की कोई परवाह किए बिना मात्र एक ही परवाह से श्रद्धेय स्वामी जी का जो स्वप्न है उसको हमें साकार करना है। इस भाव से लगे हुए सभी कर्तव्यनिष्ठ कर्मयोगी भाई बहनों को भी मैं बहुत ही नमन करता हूं, वंदन करता हूं। आज इस कार्यक्रम को इस संत की भूमि से एक स्वरूप प्रदान करने के लिए, राष्ट्र को एक संदेश देने के लिए यहां पर विद्यमान श्री हमारे माननीय संत प्रवर शिव स्वामी जी, जो संत ज्ञानेश्वर मंदिर और उसी परंपरा के महान संत हैं, वह उपस्थित हैं। उनको भी मैं नमन करता हूं और वंदन करता हूं कि उस महान संत की विरासत को आप दुनिया में पहुंचाने के लिए इसी तरह से लगे रहिए। जिस तरह से संत ज्ञानेश्वर से जुड़े हुए लाखों लाखों भाई बहन श्रद्धेय स्वामी जी के प्रति अनन्य भावना रखते हैं, उसी तरह से श्रद्धेय स्वामी जी के साथ जुड़े हुए लाखों कार्यकर्ता भी संत ज्ञानेश्वर के प्रति अपनी हमेशा श्रद्धा और भावना व्यक्त करते हैं, क्योंकि संत मूलतः अलग कभी नहीं होते हैं। इसी तरह से इस मंच पर हैं हमारे माननीय संत नागराज बाबा शास्त्री जी, वह भी एक अद्भुत संत हैं इस क्षेत्र के। साथ ही मैं
बहुत ही वंदन करता हूं, प्रणाम करता हूं। चाहे वो 4 जून की डंडे खाने की बात हो, आंदोलन की बात हो, भूखे रहने की बात हो, पूरे अपनी दल बल संगठन संस्था सब कुछ को आगे लगा करके उस अभियान में साथ देने वाले माननीय संत भास्कर गिरी जी जो दत्त मंदिर से यहाँ पर विराजे हैं, उनका भी मैं अभिनंदन और वंदन करता हूँ। वास्तव में संत का लक्ष्य, संत का उद्देश्य, संत का कार्य, स्वप्न, संत का स्वप्न कोई अलग नहीं होता है। सभी संत अलग अलग स्थानों में बैठ करके काम कर रहे होते हैं, सेवा कर रहे होते हैं, पर दृष्टि और उनका जो स्वप्न है वह बिल्कुल एक ही होता है। उस एक रूपता को इस स्थान से, इस पवित्र जगह से, नेवासा के इस प्रांगण से यह उद्घोष संदेश हम पूरे देश को देना चाहते हैं। और इन संतों का तप और पुरुषार्थ है कि आज इस देश को एक बहुत ही यशस्वी, बहुत ही राष्ट्रवाद से परिपूर्ण ऐसा व्यक्तित्व जो जीता है देश के लिए और चलता है, सोचता है सिर्फ देश के लिए, राष्ट्रहित सर्वोपरि मानते हुए, राष्ट्र को देव मानते हुए उसकी आराधना में तल्लीन ऐसे माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी के रूप में हमको मिले। और आप देख रहे हैं किस तरह से व्यवस्था का जो परिवर्तन का अभियान है, जो एक स्वरूप है श्रद्धेय स्वामी जी ने, पूज्य संतों ने और देश के आम नागरिक ने देखा था, उसकी तरफ किस तरह से वो आगे बढ़ रहे हैं। उस समय पर जब आंदोलन कर रहे थे तो भी तो हम कष्ट उठा रहे थे, तो भी तो रात दिन दुष्ट लोग हमको सता रहे थे। यदि अब दुष्टों को सताने के लिए थोड़ा सा कष्ट अपने को सहना पड़े तो भी किसी के चेहरे पर सिकन नहीं है। हम सब माननीय प्रधानमंत्री जी के ऊर्जा और ताकत के रूप में उनको बल प्रदान कर रहे हैं। इसी बल प्रदान करते हुए इस कार्य को आगे बढ़ाने के लिए इस मंच पर, यहाँ पर हमारे महादेव जी, महादेव का आपने नटराज नृत्य तो देखा, प्राणायाम भी कितना अद्भुत कर रहे थे और भाषण भी कितना अद्भुत दे रहे थे। जो दुग्ध विकास मंत्री हैं उनको मैं बहुत ही वंदन करता हूं यहाँ पर। और हमारे श्री सदाभाऊ खोत जी जो कृषि मंत्री भी हैं, मार्केटिंग भी हैं। और विचित्र बात बता दूं, सुबह हम जब मंदिर में गए वहां पर वो मेरे साथ थे, मैंने सोचा ये चले गए, वो हमको ढूंढते रहे, हम आ गए और मंत्री जी पैदल पैदल बोले पहले भी तो पैदल ही थे। तो बोले किसानों ने खून बहाया और वो भूखे प्यासे रहते और हम तो जल तो पी रहे हैं और सुबह से नाश्ता भी नहीं कर रखा है। तो ऐसे हमारे सदा भाऊ जी और हमको बहुत अच्छे लगे। अभी हमारे राम सिंधे जी थोड़े से लेट आए तो अहमदनगर में कार्यक्रम में थे। ये जल संसाधन मंत्री हैं। भाई जल की तो आवश्यकता सबको है, भोजन मिले ना मिले जल तो हर रोज चाहिए। तो उस जल को बढ़ाने के लिए सभी लोग बहुत ही ऊर्जावान हैं। सभी लोगों को मैं बहुत ही शुभकामनाएं देता हूं। और हमारे संस्थान के सभी वरिष्ठ, यहाँ हमारे बड़े बड़े अभिभावक गण हैं। ये कई सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने पतंजलि योगपीठ को खड़ा करने में बड़ा योगदान दिया है। माननीय राठी जी हैं, हमारे श्री मनहास जी हैं और हरि भाई जी हैं, यशपाल जी हैं और बहुत सारे हमारे भाई लोग और हमारे सभी संगठन के कार्यकर्ता और हमारे संस्थान से जुड़े हुए आप सभी का मैं नमन और वंदन करता हूं। इसको आप संयोग कहें या इसको आप प्रभु की कृपा या प्रभु की लीला कहें कि जिस भूमि से संत ज्ञानेश्वर ने एक दिव्य वाणी से पूरी दुनिया को, देश को प्रभावित और आप्लावित किया, उसी भूमि से यह दूध संयंत्र का प्रकल्प का अभी आज उद्घाटन हुआ है। कई लोग इस बात के लिए भी कई बात रहती रही कि वो गाय कहाँ है। मैं बताना चाहता हूँ कि यह जो अहमदनगर का क्षेत्र है यहाँ पर बहुत गाय हैं और भी हम गायों को बढ़ाने के लिए, क्योंकि हमारा लक्ष्य दुग्ध संयंत्र चलाना बाद में है। पहला लक्ष्य है किसानों को समृद्धि देना, किसानों के जीवन को ऊंचा उठाना। उसके लिए जो कुछ भी करना पड़े उसको हम करेंगे। किसान ऊपर उठेगा, किसान समृद्धशाली होगा तो निश्चित रूप से देश खुशहाल होगा। किसान के चेहरे पर यदि सिकन हो, उसके आंखों में आंसू हो, उसके जीवन में कहीं थकान और टूटन हो, ऐसा किसान देश को खुशहाल कैसे बना सकता है?
इसीलिए देश को खुशहाल देखना चाहते हैं तो हमको किसान को खुशहाल देखना होगा। इसी संकल्प के साथ, इसी स्वप्न के साथ श्रद्धेय स्वामी जी ने यह पतंजलि का सेवा का अभियान शुरू किया और हमको कहते हुए एक प्रसन्नता है कि आज कृषि के क्षेत्र में, कृषि उत्पाद के क्षेत्र में, कृषि जो ऑर्गेनिक और हर्बल के क्षेत्र में एक अद्भुत ब्रांड के रूप में, एक अद्भुत पहचान के रूप में वह पतंजलि आज देश के सामने खड़ा हुआ है और बड़ी बड़ी एमएनसीज की चूल्हे हिलने लगी हैं। तो इसके पीछे यदि कोई ताकत और एक शक्ति है तो मैं कहता हूं कि एकमात्र वो किसानों की ताकत और शक्ति है। उन किसानों के जीवन को खुशहाल बनाने के स्वप्न और सोच ने श्रद्धेय स्वामी जी को ये सब कार्य को करने के लिए ताकत प्रदान की और उसके द्वारा आज पतंजलि खड़ा हुआ। तो मैं सभी किसान भाइयों को, हमारे लाखों लाखों कार्यकर्ता भाई बहनों को मैं इस अवसर पर बहुत ही अभिनंदन करता हूं और पतंजलि परिवार, पतंजलि से परिवार से जुड़े हुए सभी कार्यकर्ता और राष्ट्रवाद को, देश को विकसित करने वाली सभी सत्ताएं संगठित हो, एक होकर के यदि हम प्रयास करें तो वह दिन दूर नहीं जब हम इस देश को गौरवशाली, वैभवशाली और विश्व गुरु के रूप में प्रतिष्ठापित होता हुआ देख पाए। वह बहुत जल्दी वह दिन आने वाला है। और कुछ महीनों पहले हमने नागपुर में एक बहुत बड़ा संतरा प्रकल्प, फूड प्रोसेसिंग से लेकर के हर्बल, कॉस्मेटिक और जड़ी बूटी जो हमारे एक्सट्रैक्शन का प्लांट के ऊपर हमने वहां पर भूमि पूजन किया और यह उद्घाटन, यह कार्यक्रम हो रहा है। और इससे मैं समझता हूं कि यदि मैं हिसाब लगाऊं तो मैं ये कह सकता हूं कि आप सबको कि लाखों लाखों किसान भाई बहनों को, किसान परिवारों को इससे सीधे तौर पर आपको लाभ मिलेगा। इसके साथ साथ में मैंने पिछली बार भी माननीय मुख्यमंत्री जी से कहा था कि गौ संवर्धन के लिए भी एक बड़ी गौशाला, गाय नस्ल सुधार के लिए हमने बहुत सारी योजनाएं बनाई है। धरातल पर उतारने के लिए धरती चाहिए, धरती के मालिक माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, तो उनका साथ हमारे साथ है, सिर्फ कार्रवाई बाकी है। तो मैं चाहता हूं, देखो मेरे मन में एक बात है, एक स्वप्न है। वह स्वप्न यह है, मैंने श्रद्धेय स्वामी जी को भी कहा है, कहते हैं कि नंद बाबा के पास 9 लाख गायें थी। तो मैं अपनी भावना से कि कम से कम 9 लाख बछड़ियां तैयार करूं और सब किसानों को मैं नंद बाबा बना सकूं, यह हमारा स्वप्न है। क्योंकि दुर्भाग्य से आज इस देश में कुत्ते का पिल्ला खरीदने जाओ, जिस नस्ल की कुत्ता चाहिए गली गली में, शहर शहर में मिलेगा। और आप दूसरी भेड़ बकरी खरीदने जाओ, सब जगह मिलेंगे। यदि आपको गाय की बछड़ी चाहिए, किसान चाहता है कि मेरे को अच्छी गाय की बछड़ी चाहिए, अच्छी गाय चाहिए, तो उसको ढूंढते ढूंढते भी नहीं मिलता। किसान बेचारा दर दर भटकता है। अंग्रेजों ने एक तरह से कई चीजों में बहुत सारी विकृतियां पैदा करी, परंतु अंग्रेजों के जमाने में एक विकृति कम थी, वह है गायों के विषय में। उन्होंने बहुत काम किया था, परंतु हमारे बाद में क्या हुआ कि लोगों ने कहा कि जर्सी ले आओ। जर्सी के चक्कर में हमारी जो देशी नस्लें थी यहां से विदेशों में चली गई। ये इस देश का दुर्भाग्य है। देखो मैं एक बात कहना चाहता हूं, जब विदेश में कोई चीज चली जाती है ना, जब हमको पता चलता है उसकी कीमत क्या थी। योग विदेशी ले गए, योगा बन गया, तो लोगों को होश आया कि ये भी कोई चीज है। वो बाबा जी ने घर घर पहुंचा दिया, भाई तुम्हारी गाय भी विदेश पहुंच चुकी है। हमारी 3-4 नस्ल वहां पर 40 से लेकर के 60 लीटर दूध दे रही हैं। जिस गाय का हम यहाँ 4-5 लीटर दूध निकालते हैं, वो 60 लीटर निकाल रहे हैं। तो अब पता चला कि वो जर्सी से तो हमारी देसी गाय अच्छी है, खाती भी कम है, बीमार भी कम होती है, दूध भी ज्यादा देती है। तो बाबा जी ने ज्यों विदेश से योग को छीन करके लेकर आए, वो गाय को भी छीन के लाने को तैयार हैं। अब किसान भाइयों आप खड़े हो जाओ, आपके जीवन की समृद्धि, वृद्धि और इससे परिवर्तन आएगा। और इसमें मैं निश्चित रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी का, क्योंकि राजनीतिक इच्छा शक्ति बहुत कुछ मायने रखती है। राजनीतिक इच्छा शक्ति ने इस देश को बहुत कुछ दिया है और राजनीतिक इच्छा शक्ति के अभाव ने बहुत कुछ खोया भी है। और इस प्रांत का सौभाग्य है कि ऐसे यशस्वी मुख्यमंत्री जो हर क्षण प्रांत के लिए सोचते हैं, प्रांत की जनता के लिए सोचते हैं, राष्ट्र को सर्वोपरि रखते हुए आगे बढ़ने की जिनकी चाह है, इनकी चाल में चाल मिलाकर चलने को हम सब तैयार हैं। और यह गौ संरक्षण का महाअभियान भी इस महाराष्ट्र से जाएगा, पूरे देश को एक बड़ा संदेश प्रदान करेगा। इन्हीं आशाओं के साथ में, क्योंकि भगवान भास्कर ने भी आज बड़ी कृपा की, दिन में धूप नहीं थी। मंत्री जी धूप तो मुख्यमंत्री जी अभी थोड़ी सी आई है,
तो फिर भी सब आनंद ले रहे हैं। आप सबको मैं बहुत वंदन करता हूं, बहुत नमन करता हूं, क्योंकि आप सब भी हमको सच मानिए कि श्रद्धेय स्वामी जी इधर महाराष्ट्र की तरफ इसलिए भी ज़्यादा इनका मन लगता है क्योंकि आप सब लोगों से बहुत प्रेम करते हैं। इसलिए महाराष्ट्र में संगठन की शक्ति भी, आपकी भावना की शक्ति भी, श्रद्धा की शक्ति भी बहुत है। तो आप बहुत पुरुषार्थ करते हैं। आप और तप और पुरुषार्थ को नमन करते हुए उस पुरुषार्थ का आपको प्रतिफल मिले, इसके लिए पतंजलि हमेशा प्रयासरत रहा है और प्रयास करेगा। आपको बहुत नमन, वंदन और सबको बहुत बहुत प्रणाम। ओम।